अभी तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर इन शॉर्ट इसे कहा जाता है EAN रूल, इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, या फिर इसको बोलते हैं सिज्विक रूल। सिज्विक रूल क्योंकि सिज्विक ने दिया था इसलिए, तो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या फिर सिज्विक रूल। चलो शुरू कर लेते हैं कि पहले ये रूल है क्या एग्जैक्टली, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी हमने देखा कि किसी भी कोई कॉम्प्लेक्स हो, आपको अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स दें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप ये बोलेंगे कि काउंटर आयन होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि चलिए K4 FeCN6, ये हमने लिख दिया है कॉम्प्लेक्स। अब आप बोलेंगे ये K4 क्यों है, तो मैं बोलूँगा कि आयरन के साथ जब लिगैंड जुड़ता है तो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, और कॉम्प्लेक्स आयन पे जितना भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, इसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको काउंटर आयन लिखना पड़ता है। तो ये तो बात समझ गए कि ये उसी हिसाब से लिखा जाता है जिस हिसाब से इस पर चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अब कोई ये कैसे डिसाइड करेगा कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगैंड आके जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पे टोटल कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं ना। तो ये कैसे पता चल जाता है कि कितने लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, या फिर हम सीधे सीधे ये कहें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जाहिर सी बात है उतने ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन वो करेगा। तो ये कैसे पता चलता है कि कोई मेटल कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना, ठीक है। ये बात हमें पता करनी है। तो इसके लिए सिज्विक ने एक आइडिया दिया कि हम उसकी हेल्प से गेस कर सकते हैं कि मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होना चाहिए, ये हम पता कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि लिगैंड का काम क्या होता है, पहले आप ये बता दो। लिगैंड का काम होता है कि वो मेटल को, यानी जो सेंट्रल मेटल है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। यही अगर आपने यही बोला है तो गलत है, उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें। याद रखना बार बार, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम करते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा कि अभी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का काम कर रहे हैं, तो सिज्विक ने कहा कि कोई भी मेटल एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहती है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। तो इन्होंने कहा देखो, अब आप ध्यान से सुने। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल वो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है कि जितने उसके खुद के, जो उसके खुद के पास है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, और जितना जो है लिगैंड से उसे इलेक्ट्रॉन मिले हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड फ्रॉम लिगैंड, इन दोनों को मिला के इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं कि उस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन का नंबर है, उस मेटल के बाद आने वाली नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर हो जाए। आप कहेंगे बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग है। तो देखो सिज्विक ने क्या कहा कि कोई भी मेटल इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है लिगैंड से कि उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स और जो लिगैंड से रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिला के मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर
उसके ठीक बाद आने वाली नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल हो जाए। इतने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, हमेशा उसी में खुश रहता है। अब आप कहेंगे नहीं समझ में आया, कोई एग्जाम्पल लेके समझते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे जितनी बार बोलेंगे आपका बार बार रिएक्शन नहीं होगा कि नहीं आया समझ में। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे फ्री फोकट का K4, है ना। इतनी बार इसे यूज कर लिया हम लोगों ने कि ये भी सोच रहा होगा आज इतनी बार याद कौन कर रहा है। हाँ, अगर कहीं होगा तो हिचकी आ रही होगी बेचारे को, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या करना है हमें, यहाँ पे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आप। तो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा, +2 आएगा। मैं या तो पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ सीधे कि ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप निकालेंगे कैसे। ओके, तो होता ये है, अच्छा कह रहा है कि उतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि इसके खुद के और इलेक्ट्रॉन लिगेंड से रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन के का जो नंबर है टोटल उसके तुरंत बाद आने वाली नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए, और इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं पहले ये समझ लो, सबसे सही रहेगा। तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, आपका होता है एटॉमिक नंबर, जो भी उसके पास उसका एटॉमिक नंबर है ना हर एक मेटल का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ये पूरा आप समझेंगे ऑक्सीडेशन नंबर है, और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2, ये होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कॉम्प्लेक्स में। इस कॉम्प्लेक्स में आप देखिए, आप इस मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर आयरन है ना भाई, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अब ऐसा मत बोल देना कि ये भी नहीं पता, 26। ऑक्सीडेशन नंबर यानी माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +2। अब एक बार बता दिया है ना कैसे फाइंड आउट करना है, करते रहो। उसके बाद फिर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और इंटू 2। ठीक है, तो आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यानी 26 - 2 और +6 इंटू 2, है ना, आप इसे ऐसे समझिए। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा 36। ठीक है, अब ये 36 है, तो 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, या किसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, तो ये है क्रिप्टन के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर। और आप ये देखो कि आयरन के पास जो नोबल गैस मिलती है पीरियोडिक टेबल में वो कौन सी है, वो क्रिप्टन ही तो है। तो आयरन ने ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिससे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका जो उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बाद आने वाली नोबल गैस यानी क्रिप्टन के जाके इक्वल हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मे बी कि आपको क्लियर ना हुआ हो, तो चलो और देख लेते हैं। आप बोलेंगे तो फिर मामला थोड़ा ज़्यादा करीब का हो गया है, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा इन द सेंस, चलिए K2Hgi4 ये लिखते हैं। सॉल्व करते हैं इसे, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका जब आप कैलकुलेट करने लगेंगे तो मैंने कहा सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर, आप कहेंगे Hg तो बहुत दूर है, लेकिन पता होना चाहिए अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कितना 80 है ना, -2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना यानी प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4 और आइडेंटिफिटी कितनी 1, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आइडेंटिफिटी ने 2 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 2। ओके, इतना किया तो ये कितना हो गया 78 और +8 जो कि कितना हो गया 86 हो गया। 86 जो है ये रेडॉन का एटॉमिक नंबर या उसमें प्रेजेंट, चूँकि एटॉमिक नंबर मतलब उनके पास प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो अब देखो
Hg यानी मरकरी के बाद जो नोबल गैस आती है वो है रेडॉन। तो मरकरी ने उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जिससे उसके पास जो प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर किसके बराबर हो जाए, मरकरी के यानी जो नेक्स्ट नोबल गैस है, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। नहीं आप बोलेंगे कि मान लीजिए इसके बाद तो फिर देखो ये आयरन के बाद ये क्रिप्टन ही क्यों आया, ओके, बीच में जेनॉन पड़ेगा, रेडॉन पड़ेगा, तो ये सब भी तो मरकरी के बाद ही आ रहे हैं ना, तो क्यों नहीं जो है सॉरी आयरन के बाद ही आ रहे हैं, तो क्यों आयरन ने इतने ही एक्सेप्ट किए कि केवल क्रिप्टन के बराबर हो, क्यों नहीं जेनॉन के या रेडॉन के बराबर कर लिया। तो आंसर है कि इतना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाए, जो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस है, यानी उसके ठीक बाद वाली जो होगी, यानी जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसके बाद जो उसके बाद आ रही है उतने जो है इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाए, बस। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब चले कुछ और एग्जाम्पल हम इसको समझ लेते हैं ना, कुछ और एग्जाम्पल से। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका, चलिए मैं समझ लेता हूँ इसको कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं K2PtCl6 है ना, K2PtCl6। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम निकालते हैं। तो इसमें क्या है, Pt का ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर कितना है, तो 78, प्लेटिनम का 78 होता है। ऑक्सीडेशन सॉरी एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन यहाँ पे +4 है यानी -4 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 × 2। तो आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 74 + 12, ये किसके इक्वल हो गया भाई, 86 के इक्वल हो गया ना, 4 to 6 और 80 है ना, ये किसका हो गया, रेडॉन का। रेडॉन का ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका मतलब यहाँ इसने भी उतने ही एक्सेप्ट किए जितने की एक्सेप्ट करने के बाद मेटल के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो जाए या उसके जैसा हो जाए। तो ये तो होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये हमेशा सही है, मतलब क्या इसके एक्सेप्शन नहीं होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि इसके 1-2 नहीं बहुत एक्सेप्शन मिलेंगे। तो आप बोलेंगे फिर पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो अगर हम एक्सेप्शन वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे ना तो केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। उसी दिन एक सब्जेक्ट के फॉर्म में आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक तरफ जो हम कह रहे होंगे दूसरी तरफ उसी का अपोज कर रहे होंगे। ओके, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, यानी किसी बात को एकदम फॉर्मली नहीं बोलना है। चलिए, तो अब ये तो बात हुई कि उन कंपाउंड को या उन कॉम्प्लेक्स को हम ले रहे थे जहाँ पे ये रूल फॉलो हो रहा था ना। शुरू में चूँकि रूल बताया है तो शुरू में ही एक्सेप्शन नहीं बताने लगना है। ओके, इसलिए मैंने आपका थोड़ा मन बहलाने के लिए शुरू में वही लिए, वही कॉम्प्लेक्स लिए जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा था। अब आते हैं जहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है ना। तो कह रहा है कि चूँकि आई थिंक एलिमेंट कुछ अजीब टाइप के हैं, आजकल के बच्चों की तरह होंगे कि पेरेंट्स कुछ रूल बनाते हैं, टीचर्स कुछ रूल बनाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा मज़ा उस रूल को ब्रेक करने में ही आता है। तो ये जो हमारे एलिमेंट है ना, ये आई थिंक एकदम वैसे ही हैं। जस्ट कोई बेचारा ढूंढ के कहीं से कुछ करके अपना एक रूल लेके आता है, फिर जैसे आता है तो ये पता चलता है कि नहीं हम तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देंगे, हम एक ऐसा कंपाउंड बना देंगे, हम एक ऐसा बिहेवियर शो करेंगे जो तुम्हारे रूल में डिफाइन हो ही नहीं सकता। ओके, जैसे शुरू करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा भी था अभी थोड़ी देर पहले का मतलब कई बार इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे तो नहीं दिया, यहाँ पे पहली बार आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो भाई। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका जब आप निकालने लगेंगे तो पहले क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखो कितना होता है 29, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो -2 कर दिया आपने, फिर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है इनटू 2 करिए, तो ये आया आपका कितना 27 + 8, तो 27 + 8 इज इक्वल टू कितना 35। भाई मेरे 35 तो किसी भी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, या किसी का भी एटॉमिक नंबर नहीं है, पता है ना, नहीं तो पता ही ना हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, 2, 10, 18 है ना, ऐसे तो है, फिर 36, तो 35 तो कहीं आया ही नहीं आया ना 36, ये तो कहीं नहीं आया आपका। तो अब इसका मतलब है कि ये जो बात है नहीं, बहुत सही तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, लेकिन अकेला एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, K3 और क्रोमियम C2O4 3 है भाई, है ना जी। अब आपसे कह रहा है कि चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो आप, है? तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना 24। अब ये सारी चीज़ें तो याद रखना ना, चार्ज कितना, तो आंसर है +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस भाई क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3, 6 है ना, कैसे निकालना है बता दिया है, दोबारा नाम भी नहीं लेंगे भूल के, तो 6 × 2, अब देखो 21 + 12, तो 21 + 12 कितना हो गया आपका, तो ये हो गया आपका भाई कितना 33। अब 33 तो किसी भी का नहीं है, किसी भी गैस का नहीं है ना, तो किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस का नहीं है ना, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल यही तो कहता है ना कि इतने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए कि जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के जितना हो जाए, तो नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है। तो ये तो हो गई भाई, क्या बोलता है ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और क्या ये सही है, तो आंसर है नहीं। आप भूल ही जाओ कि ये सही हमेशा है, बट सही भी होता है और नहीं भी सही होता है, तो एटलीस्ट कुछ तो आप प्रेडिक्ट कर लेंगे, है ना, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन तो कर ही लेंगे। तो चलिए जो मैंने बताया इसे थोड़ा नोट भी कर लेते ना थोड़ा सा, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN रूल, ठीक है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू सिजविक, इन्होंने तो कहा था अकॉर्डिंग टू सिजविक मेटल एटम प्रेजेंट in coordination compound continues to accept electron pairs donated by the ligand till the total number, कब तक एक्सेप्ट करेंगे भाई, till the total number of electrons on metal
मेटल atom and those करा कि खुद उसके ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल एटम एंड दोज डोनेटेड बाय लिगैंड, दोज डोनेटेड बाय लिगैंड्स रीचेज कितने हो जाने चाहिए टू नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन्स का हो जाना है ना, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नोन एज, इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, सिजविक रूल बोलते हैं, है ना। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लीजिए, इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, तो आप देखें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ओके प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू 2, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, एग्जाम्पल तो इतने सारे बताएं, आप उन्हीं में से कोई भी लिख दीजिए, एक्सेप्शन वाले भी लिख दीजिए और जो इसको फॉलो करते हैं उनको भी लिख दीजिए। तो अब दोनों लिखेंगे, हाँ, दोनों के ही आप एग्जाम्पल आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ओके, और कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है FeCOX, ये कॉम्प्लेक्स है, x कह रहा है कि नहीं पता कि क्या है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ दिस कॉम्प्लेक्स follows इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। कह रहा है कि अगर ये एक्सेप्शन नहीं है, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब इसका आंसर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे हम करते हैं एंड, ओके।